जय गुरुदेव। संपूर्ण सर्वत्याग ना करने का आक्षेप सुनकर शिखीध्वज बोले कि मैंने राज्य, महल, धन धान्य संबंधी यहाँ तक कि पत्नी तक का भी त्याग कर दिया है, और आप कहते हैं कि सर्वत्याग क्यों नहीं किया? इसका क्या तात्पर्य? कुंभ ने कहा कि ये तो आपके थे ही नहीं, तो आपका त्याग कैसा? तब शिखीध्वज ने पर्वत, वन, वृक्ष, चबूतरा, स्थान तथा बावड़ी आदि को त्यागने के लिए कहा। तो कुंभ ने फिर वही कहा कि ये तो आपके हैं ही नहीं, तब इनके त्याग से आपने अपना क्या त्यागा? तब राजा ने अपना मृग चर्म, कुटिया, बिछौना, लकुटिया, माला, बर्तन आदि सब कुछ इकट्ठे करके आग में जला दिए और कमंडल एक श्रोत्रिय ब्राह्मण को दे दिया, क्योंकि यह नियम है कि जो अपनी अति प्रिय उत्तम वस्तु हो उसे किसी महात्मा को दे दें या अग्नि में जला दें। यह सब त्याग देने पर भी कुंभ ने फिर वही कहा कि ये सब तो आपके थे ही नहीं, इनके त्याग से आपने अपना क्या त्यागा? अपनी सबसे प्रिय वस्तु को तो अभी तक आपने त्यागा ही नहीं है, जिसके त्यागे बिना आपका सर्व त्याग पूरा नहीं हो सकता। तब राजा ने कहा कि अब मेरे पास शरीर के अलावा तो और कुछ भी नहीं बचा है, अतः सर्व त्याग के रूप में मैं इसे भी अग्नि में भस्म किए देता हूँ। ऐसा कहकर शिखीध्वज ज्यों ही प्रज्वलित अग्नि में कूदने को तैयार हुआ कि कुंभ ने झपट कर उसे पकड़ लिया और कहा कि राजन, इस निरपराध शरीर को आप क्यों जलाना चाहते हैं? इसको जला देने से भी आपका यह सर्व त्याग पूरा नहीं होगा, जिससे शोक रहित परम पद की प्राप्ति होती है। आप तो उस अज्ञानी बैल जैसे लग रहे हैं जो कुपित होने पर अपने बछड़े को ही मारने लगता है। इस शरीर का त्याग कर देने पर भी सर्व त्याग तो सिद्ध नहीं होगा। जैसे उन्मत्त गजराज जंगल के वृक्षों को तहस नहस करता है, वैसे ही जो सर्वव्यापी सर्वात्म पाप आत्मा पुरुष इस शरीर को विक्षुब्ध करता रहता है। यदि आप उसका पूर्णतया त्याग कर सकें, तभी आपका सर्व त्याग संपन्न होकर शोक रहित परम शांत पद प्राप्त होगा। शरीर के बीज रूप उस पाप आत्मा का त्याग कर देने पर समस्त पदार्थों का त्याग स्वतः ही हो जाता है। यदि उसका त्याग नहीं हुआ तो जलकर नष्ट हुआ शरीर उसी से बारंबार उत्पन्न होता रहेगा। शिखीध्वज ने पूछा कि आपने जिस सर्वव्यापी सर्वात्मा का नाम लिया है वह कौन है? शरीर को विक्षुब्ध करते रहने वाले पाप आत्मा पुरुष कौन हैं? कुंभ ने बताया कि संकल्प द्वारा सबके एकमात्र कारणभूत सर्वव्यापी सर्वात्मा इस चित्त को ही पापात्मा पुरुष और इस जगत जाल का मूल समझिए। वृक्ष के बीज की तरह यह मन ही इस देह, राज्य, आश्रम आदि समस्त दृश्य पदार्थों का बीज है। इस चित्त के रहते हुए जो सब कुछ दुख रूप है, वही सब चित्त के ना रहने पर परम सुख रूप है। यह चित्त ही अपनी वासना अनुसार संकल्प से देह, जगत आदि समस्त दृश्य पदार्थों का आकार धारण करता है। अतः इसका त्याग ही सर्व त्याग है। यदि चित्त नहीं तो कुछ भी नहीं। यदि चित्त परित्यक्त तो सारा जगत स्वतः परित्यक्त है। पहले आप इस चित्त से सब पदार्थों का त्याग कर दीजिए, फिर जिससे सब पदार्थों का त्याग किया है उस चित्त का भी त्याग कर दीजिए, और फिर इस त्याग के अभिमान का भी त्याग कर दीजिए।
तब आपका सर्व त्याग संपन्न होगा और अशोक पद की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस सर्व त्याग के बाद तो केवल एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही शेष रह जाएगा। जैसे वृक्ष का बीज वृक्ष ही होता है, वैसे ही इस अखिल दृश्य संसार रूपी वृक्ष का बीज चित्त है। जैसे छोटे से वट बीज में अति विशाल वट वृक्ष अपने तने, शाखा, उपशाखा, पत्तों, फलों और बीजों सहित स्थित है, वैसे ही इस बीज रूप चित्त में समस्त विश्व, चराचर, स्थावर, जंगम तथा देव, दनुज आदि स्थित हैं। इस बीज रूप चित्त के त्याग से वृक्ष रूप दृश्य जगत का त्याग स्वतः ही हो जाता है। जैसे वायु से वृक्ष, भूकंप से पर्वत, लुहार से धौंकनी संचालित होती है, वैसे ही चित्त से शरीर, इंद्रियां तथा प्राण आदि सभी संचालित होते हैं। इस चित्त त्याग रूपी सर्व त्याग से सभी कुछ प्राप्त हो जाता है और यह सर्व त्याग ही परमानंद परम पद स्वरूप है। शिखीध्वज बोले कि मैं जाल से मछली की तरह चित्त को पकड़ना तो जानता हूँ, परंतु इसका त्याग करना नहीं जानता। कृपया मुझे चित्त का स्वरूप और इसका त्याग करना बताइए। इसे भस्म करने वाली अग्नि कौन सी है? कुंभ बोले कि इस चित्त का स्वरूप या उर्वरक शक्ति वासनाएं हैं और इसका मूल अहंकार है। परमात्मा की माया प्रकृति ही इस संसार का खेत है और यही चित्त का भी खेत है। अनात्म देह में अहम बुद्धि ही अंकुर है। निराकार निश्चयात्मक समझ ही बुद्धि कही जाती है। इस बुद्धि की संकल्प विकल्पात्मक स्थूलताएं चित्त और मन हैं। इंद्रियां इसकी दूर दूर तक फैली शाखाएं हैं। अहंकार मूल है, चित्त वृक्ष है और विषय भोगों की वासनाएं शाखाएं हैं। वैराग्य से वासना रूपी शाखाओं को काटते हुए परमात्म चिंतन रूपी कुदाल से चित्त के मूल अहंकार को अपने अंदर से उखाड़ फेंकने पर ही सर्व त्याग सिद्ध होकर परम पद प्राप्त होता है। मैं कौन हूँ? वैराग्य, विवेक और विचार पूर्वक इसका यथार्थ ज्ञान ही वह प्रचंड अग्नि है जो चित्त के मूल अहंकार को भस्म कर डालती है। मूल अहंकार सहित इस चित्त के त्याग पर ही सर्व त्याग का होना ना होना निर्भर है। इस शरीर में अभिमान अर्थात शरीर अध्यास ही जीवात्मा को विषयों में प्रेरित करता है, जबकि यह बिना किसी कारण के प्रतीत होने वाला भ्रमात्मक आभास मात्र ही है। बिना कारण के कभी कहीं कोई भी कार्य नहीं होता, यह निश्चित नियम है। अतः जो कार्य या पदार्थ बिना किसी सत्तात्मक कारण के अकारण ही दिखाई देता है, वह सामने सत्य जैसा दिखाई देता हुआ भी मृग तृष्णा के जल की भांति है, जो विचार करने पर बालू की दीवार की भांति तितर बितर हो जाता है। यह शरीर, यह जगत, ये दृश्य बिना किसी कारण के ही सत्य के समान दिखाई देने पर भी सभी असत्य हैं। संकल्प जनित प्रातिभासिक भ्रम मात्र हैं। पिता भी इस शरीर का कारण नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही असत्तात्मक और अभावग्रस्त है। कार्यभूत पदार्थों का कारण बीज कहा जाता है। जिसका बीज ही नहीं है, वह भी बीज रूप कारण के अभाव में नहीं ही है। यह दृश्य जगत भी इसका कोई कारण ना होने से संकल्प संभूत प्रातिभासिक मृग मरीचिका की भांति ही है।
इसका कारण बताया जाने वाला ब्रह्मा भी स्वयं अपनी वास्तविक सत्ताहीन है। संकल्प मात्र होने से ब्रह्मा भी और उस ब्रह्मा का संकल्प मात्र होने से यह सृष्टि भी असत ही है। असत से उत्पन्न हुआ भी सदा असत ही होता है, जैसे मरुभूमि के जल में उठने वाली लहरें। परब्रह्म परमात्मा तो कारणता और कार्यता दोनों से सर्वथा परे, अवयव रहित, निराकार, निरंजन तथा निर्विकार है। वह भी जगत का कारण नहीं हो सकता। अतः यह दृश्य त्रिलोक अकारण संकल्प मात्र प्रातिभासिक ही है। किसी सत्य कारण का कार्य ना होने से त्रिकाल में इस सृष्टि का सत्तात्मक अत्यंत अभाव है। कारण के अभाव से जगत का अभाव है और जगत के अभाव से इसके पदार्थों का भी अभाव है। अतः इनके कारण या बीज चित्त और अहंकार का भी अभाव है। इन सब का अभाव होने पर जो शेष रह जाता है और जो महाकल्प की लीला समाप्त हो जाने पर प्रलय काल में भी एकमात्र गहन गंभीर स्थित रहता है, वही सर्वव्यापक सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा है। उसका एक बार भी स्पष्ट रूप से अनुभव कर लेने वाले तत्वदर्शी के लिए सब अनिष्टकारी पदार्थों का अभाव हो जाता है। इस संसार में उस परमात्मा से भिन्न कोई भी दूसरी कल्पना है ही नहीं। जय गुरुदेव।